हाय बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स। और सेट्स में जो वेन डायग्राम है पर्टिकुलर, ये टारगेट है हमारा आज के लिए। तो हमें देखना है बच्चों कि ये वेन डायग्राम कैसे काम करता है और ये वेन डायग्राम होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोगों ने जो सेट्स में पढ़ाई करी है वो सेट एक डिफाइंड चीज़ होता है, और डिफाइंड जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको हम लोग दिखाते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में और एक सर्कल में। वेन डायग्राम में दो ही चीज मिलने वाले हैं, एक तो रेक्टेंगुलर बॉक्स और एक सर्कुलर। तो रेक्टेंगुलर वाला जो होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, और उसके अंदर जो सर्कल लाई करेगा उसको बोलेंगे सेट। सबसेट भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं स्लाइड नंबर 1 में। दिस इज वेन डायग्राम। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, एक रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर एक सर्कल है। तो बेसिकली है क्या चीज, देखो, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ ए डायग्राम। वो जो भी रिलेशनशिप है उसको हम लोग डायग्राम में दिखा सकते हैं। तो वेन कौन था, वेन एक साइंटिस्ट के साथ, बहुत बड़े लोग हैं। He was a scientist John Venn, 1834 बर्थ था, 1883 ने डाई किया था। तो उसके बाद इन्होंने एक डायग्राम दिया था हमारे को। These diagrams consist of rectangles and closed surface, यानी कि सर्कल्स। The universal set is represented by rectangle। ये जो रेक्टेंगल है, ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर एलिमेंट है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एंड सबसेट्स जो है वो सर्कल्स ऐसे दिखाता है। तो इसका तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं 1 5 9 3 4 2 4 6 8 8। तो अगर मेरे को बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट्स के मेंबर्स बताओ कौन कौन से हैं, तो यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर्स हैं वो मैं बोल दूंगा कौन कौन से हैं। सारे नंबर्स लिख लूंगा 1 5 1 5 3 7 9 2 4 6 8 और 10। अब बोला जाएगा कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो ए के अंदर जो चीजें हैं वो हम लोग के पास डिफाइंड है 2 4 6 8 10। सो 2 4 6 8 10। तो यूनिवर्सल के अंदर जो लाई करेगा वो सबसेट ही होगा। इसका मतलब ये हुआ ए बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट। ए बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट्स। ये तो हुई सिंपलेस्ट वाली चीजें हैं। ये यूनिवर्सल में एक सेट आ गया, दैट्स इट, ये सिंपल वाली चीज है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या चीज है हमारे पास। दूसरा है कि जब टू सेट्स की बात होगी तो क्या करेंगे। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और दोनों को मिला दिया गया है। तो यहाँ पे एक यू वाला साइन आ गया ना, यू वाला साइन, ये इसको बोलते हैं यूनियन। और इसे हम लोग बोल सकते हैं ए यूनियन बी। दोनों को मिला के जो चीजें बनेंगी, दो सेट्स को मिला के, उसे बोलेंगे ए यूनियन बी। सो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विद आइदर ए और बी। जब हम ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, यानी कि ए और बी को जो कंबाइन के जो एलिमेंट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेड मोड में नहीं होनी चाहिए। दो बार हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ए के सेट में लाई कर रहा है 1 2 3 4 5, और बी वाले में लाई कर रहा है 4 5, तो ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे हम लोग। ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे यहाँ तो 4 दो बार है। दोनों सेट्स में बच्चे दो बार कभी भी नहीं लिखते हैं। ये कॉन्साइड कर रहा है दो बार, तो एक ही बार लिखेंगे। अगर हमारे पास होता सपोज बी डैश होता ए आई ओ, ऐसा कुछ, और मुझे बोला जाता फाइंड द यूनियन ऑफ ए यू बी डैश, तो हम लोग क्या करते हैं, सारा एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 5 ए आई ओ, ये सारा लिख देंगे। दिस इज ए यूनियन बी डैश। ये हो गया पूरा का पूरा, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है कहीं भी। ठीक है, दिस इज द वे टू राइट।
उसके बाद कुछ लॉज है हमारे पास, ये लॉज भी हमारे को मालूम होने चाहिए, है ना। ये सारे लॉज हैं, ये आपको लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इन सबों के नाम भी मैटर करते हैं, जैसे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए भी लिख ले तो एक ही बात है, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कोई भी सेट होगा तो अगर ये फॉलो कर रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, ये हम लोग जानते हैं पहले से भी। सो ए यूनियन बी के बाद यूनियन सी भी है, अगर तीन सेट की बात होगी तो वी कैन राइट लाइक दिस। सो एसोसिएटिव भी होता है सेट्स। तीसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाइव, फाइव का मतलब बोलते हैं नल सेट, उसमें कुछ नहीं होता है। सो ए यूनियन फाइव करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कुछ नहीं है मतलब जीरो, कुछ नहीं है, वन प्लस जीरो वन ही होता है। सिमिलरली ए यूनियन फाइव ए होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। ए यूनियन ए, भाई ए को ए से यूनियन करेंगे तो ए ही मिलेगा, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। यू यूनियन ए, अब देखो यू और ए को यूनियन करेंगे तो ऑफ कोर्स यूनियन ही मिलेगा, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन। ए कहां लाई कर रहा है, वो तो यूनियन के अंदर ही लाई करता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, ये सारे लॉज आपको लिखने चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो। वैसे भी मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको समझना है और इस वेन डायग्राम को समझते समझते हमें फिर आगे प्रैक्टिस भी करनी है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। ये है, अब ये देखो ए और बी दोनों लाई कर रहे हैं यू के अंदर, लेकिन आपस में देखो दूर है, इनके पास गैप है। इस तरह के सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के बच्चे, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट, तो दे आर ऐसे, कोई रिलेशन ही नहीं है ह्यूमैनिटी और साइंस में। तो ह्यूमैनिटी के बच्चे और बी मतलब साइंस के बच्चे हो गए, तो ये हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। सो नो रिलेशन एट ऑल, इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। A and B are disjoint sets, they have no relation. जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी लिया गया, A में लिया गया 2 4 6 8, यानी कि ये हमारे पास इवन नंबर है, और B में लिया गया 1 3 5 7, ये ऑड नंबर है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको हम बोल सकते हैं दे आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, इनके पास भी एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, ये भी आपको लिखनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। और ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव, सही बात है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, कुछ नहीं आएगा, नल आएगा। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन ए भी नल आएगा। तो ये हमारे को नोट करनी चाहिए। कहाँ पे है ये कब होगा, जब डिसजॉइंट की बात होगी तब होगा। अब सारा कॉमन, यहाँ भी वही बात। ठीक है, ये सब हम जानते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको लिखनी चाहिए, आइडेंपोटेंट लॉ भी लिखनी चाहिए कि आपस में ए को ए से ही मिलाएंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑफ कोर्स ए ही आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जब भी आपको ये वाला इन्वर्टेड यू मिले, इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो ए और बी दोनों के लिए कॉमन हो उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन की चीजें। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और फिर दोनों का यूनियन। ठीक है बच्चों, सारे हम लोग अभी डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। सो हैव पेशेंस, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, और भी सारे डायग्राम आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखना है बच्चों। ये डायग्राम 1 बी यूनियन सी, देखो यहाँ पर ए बी और सी तीन सेट्स हैं। यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या होगा, पूरा का पूरा बी और सी को हम मिला देंगे। पूरा का पूरा हमारे पास ये सी है और पूरा का पूरा बी है, तो ये हो गया बी यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में जो कॉमन होगा वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरा ए बी का जो कॉमन एरिया है वही यहाँ पे लिया गया है ना, कॉमन है बिल्कुल। अब यहाँ लिया गया है बी यूनियन सी, और जो कॉमन होगा ए के साथ,
देखो बी यूनियन सी की बात करेंगे हम लोग, तो बी यूनियन सी हमें हमें जो बी और सी का जो चीजें होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे उनको लेना है, और कॉमन विथ ए, जो ए के साथ कॉमन होगा, तो ये एरिया हाईलाइटेड है हमारा सारा। ठीक है बच्चों, तो सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, और सारे डायग्राम्स में जो हमें सेट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, यूनियन और इंटरसेक्शन वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ बात हो रही है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी का जो कॉमन एरिया होगा, इंटरसेक्शन मींस अगेन कॉमन थिंग। अब यहाँ आ जाओ ए इंटरसेक्शन बी, पहले पहचानो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया, ए इंटरसेक्शन सी ये पूरा हो गया, तो इन दोनों का यूनियन लगा देंगे और सबको जोड़ देंगे, तो ये ब्लू ब्लू एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की सेट्स हमारे को लिखनी आनी चाहिए। इसको प्रैक्टिस करो आप लोग, बार बार प्रैक्टिस करो। इजी है, वैसे बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार भी है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने पे आएंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ये हमारे पास है, यहां पर हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ये हो गया कि जिस पे कॉम्प्लीमेंट आया उसको वहां से हटा देना है। अब यहां पर यूनिवर्सल सेट में ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यहां से हटा लो, बाकी की जो चीजें बच गई वो हो जाएगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान आपको रखना है, यानी कि यहां से ए हम लोगों ने हटा लिया है पूरे u में से, तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हटा हुआ, ए हटा हुआ, लेकिन इसमें हम ए कॉम्प्लीमेंट जोड़ दें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वापस हमारे को पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। सो ध्यान में रखना। अब यहां पे क्या ध्यान देना है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं, इनमें कोई भी चीज कॉमन ही नहीं है। सो दिस इज नल सेट, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल है, ऐसा कुछ है, और हमारे पास ये ए है और ये बी है, और ये पूरा का पूरा यू है। तो हमें यहाँ क्या करना है, ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट यानी कि हटा लेना है। ए यूनियन बी को हटा लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बची हुई चीजें, बची हुई चीजें मुझे मिलेंगे, है ना। यहां से ये सब चीजें हट चुका है, ये बाहर आ चुका है, तो बचा क्या है, ये सब सारे बची हुई चीजें, दिस वन। ठीक है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो हमारी बची हुई चीजें हैं ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन है, तो हम लोग ऐसे डायग्राम में दिखा सकते हैं। और दूसरी है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस ये वाले पोर्शन को हटा देना है यहां से। ठीक है, दिस वन। ये जो हमारे को मिला है वो ये वाली चीजें मिली है। अभी बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बीच वाली चीजों को हटा लेते हैं तो बाकी जो चीज बचेगा वही मिलेगा ना मुझे इस पूरे यूनिवर्सल में। हम इस तरफ आ गए हम लोग, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये वाली चीजें निकाल रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच वाले को हमने हटा लिया, तो हमने, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये है, और ये वाली चीज यहां से हट चुकी है, ये गैप है, दिस इज कट आउट, कट आउट। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास, से सब सारी चीजें बच जाएंगी इधर। ये बच गई, बीच वाली चीजें हमने हटा लिया, तो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इसको। सो बी केयरफुल गाइस, हमारे को डायग्राम में काफी ध्यान देना है। ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस ए मिलेगा, राइट। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टीज तो बच्चे सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और हमें डायग्राम भी ड्रॉ करने आनी चाहिए, ठीक है। आगे करके देखते हैं। हमारे पास आ रहा है x and y are two sets such that x intersect x union y has 50 elements। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। x and y are two sets such that x union y has 50 elements। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ना, पहले ब्लैक कर दूं। हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ x union y elements, this is coming out to be 50। x has 28 elements, n of x has 28 elements and n of y has 32 elements। How many elements x intersection y, ये हो गया। तो बच्चों जब हम लोग बात करते हैं a यूनियन b या x यूनियन y की, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये x है मान लेते हैं और ये y है, ठीक है। तो जब मैं x बोलूंगा तो ये पूरा गोला मुझे चाहिए और जब मैं y बोलूं तो ये पूरा गोला चाहिए। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये दो बार काउंट हो रहा है, दो बार काउंट हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं n of x union y is equal to number of element in x, number of element in y। x और y दोनों हमने ऐड कर दिया है, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है दो बार काउंट हो रहा है, तो एक बार वहां से आप वो वाला पोर्शन हटा दो। दो बार काउंट हुआ था ना, तो एक काउंट आप वहां से हटा दो, अब ये आपको पूरा मिल गया x यूनियन y, है ना, सीधी सी बात है। तो x यूनियन y मुझे 50 है, यहां पे 50 लिखेंगे, ये 28 है और ये 32 है, ये मिल गया मुझे। अब क्या करें, अब यहां पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 माइनस ऑफ n x इंटरसेक्शन y। सो n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। तो इंटरसेक्शन की चीज हमारे को मिल गया, दैट इज 10। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और भी क्वेश्चंस करना है हमें, इतना पहले सोच लो, समझ लो, नोट कर लो, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाय बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या राज छुपा है। इस बार इस क्वेश्चन में 3 सेट्स मिलने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बच्चों जब 3 सेट्स की बात होती है तो फॉर्मूला में भी आपको घबराना नहीं है, उसका फॉर्मूला है हम लोगों के पास। जैसे कि अगर आपको ये ऐसा दिया गया हो 3 सेट, ठीक है, तो हम लोग इसका भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 मेडल इन फुटबॉल, तो आप मार्क कर देते हैं फुटबॉल है। 15 इन बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल ले लो। 20 इन क्रिकेट, ये क्रिकेट ले लो। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 men, यानी कि टोटल 58 है, and only 3 men got medals in all 3 sports। यानी कि ये जो कॉमन है, 3 मैन ऐसा कॉमन है जो तीनों में मिल चुका है मेडल, एंड ये 3 है। और क्या कर सकते हैं, फुटबॉल के लिए हमारे पास यहाँ गिवन है 38, बास्केटबॉल के लिए है 15, क्रिकेट के लिए है 20। ठीक है, तो जब हम लोग तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का जब यूनियन लिखेंगे तो नाम दे देते हैं A, B, C, D। इससे थोड़ी आसानी होगी। तो मैं लिखने वाला हूं N, F यूनियन
बी यूनियन सी, एन ऑफ एफ ले लो, एन ऑफ बी ले लो एंड एन ऑफ सी ले लो। ए, एफ, बी और सी तीनों को ऐड कर दिया है, तो माइनस करना पड़ेगा मुझे। क्या माइनस करना पड़ेगा? एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एफ इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन बी। माइनस कर दिया। तो जब माइनस करते हैं तो ये बार बार, ये दो बार माइनस हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे ये ऐड करना पड़ेगा डी, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन एक बार मुझे ऐड करना पड़ेगा। और ये बेसिक फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। ए बी सी के लिए, 3 सेट्स के लिए कैसे लिखते हैं फॉर्मूले। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे को गिवन है 58, ये एन एफ है 38 है, और ये एन बी 15 है, और ये एन सी 20 है, माइनस एफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ 3 जगह माइनस है तो मैंने कॉमन ले लिया है। ये दोनों का इंटरसेक्शन है तो ये ए है, तो मैं लिख सकता हूं एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन बी प्लस एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे पास गिवन है 3 है। इसको केयरफुली लिखना है बच्चों, चीजों को समझना है। अब कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा कितना? 58 प्लस 15 माइनस, ये पूरा चीज रिपीट होगा, प्लस ऑफ 3। दिस वन 58 और 58 तो गया। तो ये जो पूरा चीज है क्या 18 मिल गया ना मुझे, मतलब एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 18। अब ध्यान देना बच्चों, एफ इंटरसेक्शन बी यानी कि ए प्लस डी की बात हो रही है, सो वी कैन राइट ए प्लस डी। एफ इंटरसेक्शन सी की बात करूंगा तो बी प्लस डी हो गया, और सी इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो डी प्लस सी हो गया। ये पूरा 18 है मेरे लिए, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 टाइम्स b इज इक्वल टू 18। अब d यहां पे क्या है? इंटरसेक्शन है, ये यही तो d है। d की वैल्यू 3 है, मुझे मालूम है, गिवन है। तो यहाँ d की वैल्यू 3 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी, ये 9 हो गया, 18 माइनस 9 ये 9 हो गया। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, यानी कि ऐसे 9 लोग हैं जिनको 2 स्पोर्ट्स में अवार्ड मिले हुए हैं। यही तो हमको फाइंड करनी थी ना, हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो 9 persons आर एग्जैक्टली हु गॉट 2 मेडल्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। कोई भी डाउट होता है तो बिंदास बोलने का, घबराने का नहीं। हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, राइट? एक के बाद एक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या छुपा है राज। There are 200 individuals with a skin disorder. 120 have been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. तो बच्चों टोटल हमारे पास जो काउंटिंग है वो 200 है, राइट? तो मैं यहाँ पे अगर डायग्राम ड्रॉ करूं, तो जो रेक्टेंगल के अंदर मैं क्या दिखाऊंगा? रेक्टेंगल के अंदर मैं दिखाता हूं 2 सर्कल, ठीक है? एक का नाम दे देते हैं C1, एक का नाम दे दो C2। अगर मैं लिखूं, देखो यहाँ पे क्या फाइंड करने हो, ध्यान से देखना है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। ठीक है बच्चों, C2 नहीं चाहिए, C1 के लिए इन्फेक्टेड है वो। दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर दिस एरिया, दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट। ये हमारे पास है C1 माइनस C2। यहां मैं लिख सकता हूं दिस इज C1 माइनस ऑफ C2, राइट? और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है? ये है इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है? ये है हमारे पास। तो हम लोग लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू
C1 माइनस ऑफ C2 प्लस ये वाला पोर्शन इसमें ऐड कर दें तो पूरा C1 आएगा प्लस C1 इंटरसेक्शन C2, ये वाला चीज। तो यहां पर अगर हम लोग नंबर्स की बात कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड दिस, हमारा टारगेट ये है फाइंड करना। NC1 हैव यू एक्सपोज 120 गिवन है, ये हमें पता नहीं, इसको A मान लो आप, और इंटरसेक्शन वाली चीज कितनी है 30 है, ये गिवन है। तो यहां से आ जाएगा A इज इक्वल टू 90, दिस वन। A मीन्स C1 माइनस C2, ये आ गया 90 पीपल एक्सपोज्ड हियर। अब फाइंड करनी है मेरे को C2 माइनस C1, दिस एरिया इज C2 माइनस C1, C2 माइनस ऑफ C1। तो ऐसे यहां भी फाइंड कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे C2 पहले क्या लिखेंगे C2 माइनस ऑफ C1 प्लस C1 इंटरसेक्शन C2, ये वाला चीज। तो यहां भी नंबर्स की बात करेंगे हम लोग, तो n ऐसे डाल सकते हैं। ये जो C2 हमारे पास है वो टोटल 50 है, सो वी कैन राइट 50। ये मुझे पता नहीं, इसको B नाम दे दो, और इंटरसेक्शन वाला 30 है, सो B इज कमिंग आउट टू बी 20। देखो ये आ गया C2 माइनस C1, 20 आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड केमिकल C1 और C2। और वाला केस तो हमेशा यूनियन होता है बच्चों, सो बी केयरफुल अबाउट इट। और वाला केस मतलब यूनियन वाला केस। तो यूनियन का काम कैसे करेंगे पता है सबको, NC1 NC2 माइनस ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो हमारे पास NC1 कितना है 120 है, C2 कितना है 50 है, माइनस 30, ये आ गया 140। देखो बच्चों, है ना हलवा है पूरा लॉलीपॉप, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जहां पे भी आपको और दिखे तो आप समझ जाओ कि यहां यूनियन की बात होने वाली है। दैट मीन्स हमारे पास है मैथ्स यूनियन फिजिक्स 20, इसका मतलब यह हुआ ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, this is mathematics, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics, right? Intersection here, this is your 4. How many teach physics? तो हमारे को सिर्फ फिजिक्स के लिए काम करना है, this one, ठीक है बच्चों। तो अब फिर से सेम इक्वेशन है हमारे पास, n into this one, n maths plus n physics, this one, this is 20, maths के लिए 12 है, n p पता नहीं है, a मान लो, और ये 4 है, तो यहां से आ गई a की वैल्यू 12। अगर मुझे इसको वेन डायग्राम में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, पहले आप यूनिवर्सल रेक्टेंगल बना लो, मैथ्स फिजिक्स ऐसे बना लिया हम लोगों ने। अब यहां पे सबसे पहले आप दिखाओ इंटरसेक्शन वाली चीज। इंटरसेक्शन वाली चीज हम लोगों ने निकाली है 12। हाँ, सॉरी, हम लोगों ने फिजिक्स के लिए निकाला है 12 और मैथ्स के लिए 12 गिवन था, और इंटरसेक्शन वाली चीज 4 है। तो सबसे पहले आप यहाँ 4 लिखोगे, इंटरसेक्शन वाली चीज 4 लिख लिया हम लोगों ने। तो मैथ्स में कितने टोटल 12 है, तो ये 4 इसके लिए भी तो है ना, तो यहाँ पे 8 आपको लिखना पड़ेगा। 8 + 4 टोटल हो गया 12 इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ 12 फिजिक्स के लिए भी आ रहा है, तो आपको यहाँ 8 दिखाना पड़ेगा ऐसे। सो 8 + 4, ये 4 इसके लिए भी है, ये 4 इसके लिए भी है, कॉमन है, तो आपको डायग्राम में ऐसे दिखाना पड़ेगा टोटल।
ठीक है बच्चों, और ये यूनिवर्सल है टोटल 20। दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 फुटबॉल। तो क्या करना है बच्चों, फुटबॉल और क्रिकेट वाले बच्चे मिला के, और यहाँ बोला गया है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। यानी पूरी क्लास खेल रहे हैं, तो पूरी क्लास की स्ट्रेंथ मेरे को 35 लिखनी पड़ेगी, क्रिकेट के लिए 24 लिखनी पड़ेगी, और फुटबॉल के लिए हमारे को 16 लिखनी पड़ेगी। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि कॉमन कौन से बच्चे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट के लिए कॉमन बच्चे। सो इंटरसेक्शन दिस, ये निकालनी है। तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। कैलकुलेशन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है। एन एफ यूनियन सी, एन ऑफ एफ, एन ऑफ सी माइनस दिस इंटरसेक्शन, दिस इज 35, एन ऑफ एफ 16 है और ये 24 है, इसको आप ए मान लो। ये हो जाएगा 40, ए हो गया 5। ठीक है, इसको डायग्राम में भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो इंटरसेक्शन वाला नंबर 5 है, तो मुझे यहाँ 5 लिखना पड़ेगा पहले। ये फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल में 16 है, तो मेरे को बाकी 11 यहाँ दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 5 इसके लिए भी है, ये 5 सी के लिए भी है, दोनों के लिए है। क्रिकेट के बाद 24 है, तो मुझे यहाँ पर 19 दिखाना पड़ेगा टोटल। हो गया, तीनों को ऐड करके हो रहे हैं 35, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 35। दैट्स इट, इजी है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, फिर इसके आगे भी करना है।